बेनज़ीर, आपके लिए वाइल्ड कार्ड सवाल मैंने सबसे मुश्किल वाला बचा के रखा है। मुझे ये बताएं, ट्रम्प ये ऐलान तो उन्होंने कर दिया है, बट इसको कितना सीरियसली लेना चाहिए? क्योंकि बाइडन रजीम के ऊपर हमेशा वो तनकीद करते थे अफ़गानिस्तान जंग के लिए, फिर वो हमेशा अमेरिका के एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच के ख़िलाफ़ रहे हैं रिवायती तौर पर। तो ट्रम्प तो क्या वाकई में वो चाहेंगे कि इस तरह अफ़गानिस्तान में अंदर जाएं और कोई नेगोशिएशन हो और वहाँ पर एक यहाँ पर भी अपना एक एक्सपैंड कर दें अमेरिका की एक, क्या कहें इसको, बट वो करना चाहेंगे ये क्या? रीना, सबसे मुश्किल सवाल आपने मुझसे पूछा है क्योंकि प्रिडिक्ट करना कि डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं और क्या कहते हैं, वो अक्सर बड़ा फर्क होता है जो वो लिखते हैं और जो वो करते हैं। उनकी जो सपोर्टर बेस है वो तो बहुत सख्त खिलाफ है इस किस्म की एक्सपेंशन की। आपने हम देखा जैसे ईरान पे भी जब उन्होंने हमला किया तो किस किस्म का रिएक्शन आया। लेकिन फिर भी हमने देखा है कि उनकी थोड़ी बहुत एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी रही है। तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे एजाज भी बता रहे थे कि इस वक्त जो तालिबान हुकूमत की तरफ से जो बयान आया है, उन्होंने इसके खिलाफ बयान दिया है। और सिर्फ ये नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि पूरे सेंट्रल एशिया में हम नहीं चाहते कि अमरीकी फौज जो है उनका कोई एयर बेस हो। मेरी अपनी रीडिंग यहाँ पे ये है कि मेरा नहीं ख्याल है कि अफगान हुकूमत जो है इस वक्त वो कुछ भी ऐसा करना चाहेंगे जिससे चाइना नाराज हो, क्योंकि इस वक्त अगर कोई बहुत कम ममालिक हैं जो अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और चाइना मुसलसल अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है। वो कमी आई है सिक्योरिटी वजूहात की वजह से, लेकिन इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, मिनरल्स पे बहुत बात हो रही है। अच्छा, ये मिनरल्स इसलिए इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि ट्रम्प की हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं कि इस एयरबेस में उनको जगह मिले, ताकि एक तो जैसे एजाज ने बताया कि जो मिसाइल हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं चाइना के, उस पर भी नजर रखी जा सके। और दूसरा, ये जो मिनरल्स में डेवलपमेंट होगी चाइना में, क्योंकि मिनरल्स आजकल एक बहुत बड़ा टॉपिक है पूरी दुनिया में, उस पर भी नजर रखी जा सके कि अफगानिस्तान में चाइना किस किस्म की डेवलपमेंट कर रहा है मिनरल्स पे। यहाँ पे अक्सर जब दहशतगर्दी की बात होती है कि दहशतगर्दी में कमी क्यों नहीं आ रही, तो हुकूमत की तरफ से इस किस्म के बयानात हम अक्सर सुनते हैं कि जो गैर कानूनी अफगान बाशिंदे हैं वो इस किस्म के दहशतगर्दी के वाकयात में जो है वो मुलविस हैं। देखिए लीना, मेरा से बड़ा क्लियर पर्सपेक्टिव है। अगर कोई गैर कानूनी है, रह रहा है मुल्क में, अनडॉक्यूमेंटेड है किसी भी मुल्क में, उसको इजाज़त नहीं होती, कोई किसी भी मुल्क का कानून इजाज़त नहीं देता। लेकिन अगर कोई मुलविस है किसी दहशतगर्दी के वाक़ये में, किसी भी गैर कानूनी वाक़ये में, तो उसके खिलाफ आप शफाफ तरीके से तहकीकात करें, बजाय इसके कि हम पूरी एक कम्युनिटी के बारे में ये तासुर फैलाएं कि वो इसमें मुलविस है। हम बहुत बार इस शो पे ये बात कर चुके हैं कि यहाँ पे बहुत से ज़्यादातर जो अफगान महाजरीन हैं वो बड़ी मेहनत से यहाँ पे बड़ी मुश्किलों से रहते हैं, बड़े गरीब होते हैं, 40-40 सालों से रह रहे हैं इस मुल्क में। वो यहाँ पे पैदा भी हुए हैं, पूरी जिंदगियां उन्होंने अपनी यहाँ पे अच्छा, मेरा गुजारी। इसी तो से जुड़ा थोड़ी एक सी हम सवाल है सिंपैथी बेनज़ीर, लाने की, मेरा इसी से अगर जुड़ा ये एक सिर्फ सवाल है। हाँ, ये थोड़ा सा अपना थॉट कंप्लीट करने दें। देखिए, थोड़ी सी सिंपैथी लाने की जरूरत है, क्योंकि जब आप पॉलिसी बनाएं दहशतगर्दी के हवाले से, तो ये सवाल रियासत को जरूर पूछना चाहिए कि 2023 से ये अफगान मुहाजिरीन जो हैं ये मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तकरीबन 9 लाख जो हैं वो जा चुके हैं। तो अभी तक दहशतगर्दी के वाकयात में कमी क्यों नहीं आई? पिछले साल आपके, और ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी इसी ठीक है। महीने एक रिपोर्ट्स आई है पिक्स की कि पिछले साल सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं मेरे ख्याल से 2016 से के बाद। तो ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है जब भी हम कोई पॉलिसी बनाएं कि क्या वजह है कि ये आपकी, क्या ये पूरा ये जो आपका ड्राइव है 2002 सालों से चल रहा है, तो दहशतगर्दी के वाकयात में क्यों नहीं कमी आ रही? दूसरी बात, अलीना, आप यहाँ पूछ रही थी कि क्या ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि अमेरिका का कोई एयरबेस में, यहाँ पे कोई एयरबेस या कोई ना कोई मौजूदगी होनी चाहिए। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका को अगर एयरबेस मिल भी जाता है तो वो अपना ही इंटरेस्ट देखेंगे, क्योंकि ये जो हुकूमत है इस वक्त अमेरिका की, वो बहुत अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में है। और हमने देखा कि वो सिक्योरिटी गारंटीज भी नहीं दे रहे किसी भी मुल्क को, ना ही अपने यूरोपियन ममालिक जो उनके एलाइज थे, ना ही मिडल ईस्टर्न ममालिक जो उनके एलाइज हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर उनको ये जगह मिल भी जाती है, जो मुझे बहुत मुश्किल लगता है, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई खास इससे फायदा होगा।